नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। ये जितने भी उपाय, टोने टोटके, लाल किताब के उपाय, ज्योतिष के उपाय, सब मैं अलौकिक साधना में ही देता हूं। इसलिए अलौकिक साधना में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सिंदूर के चमत्कारी टोटके, ऐसे टोटके जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तंत्र एवं धर्म से जुड़े क्रियाकलापों में सिंदूर बहुप्रचलित सामग्री है। इसका उपयोग सामान्य धार्मिक कर्मों से लेकर के गूढ़ तांत्रिक कर्मों तक में किया जाता है। सिंदूर के वैसे तो अनेक प्रयोग हैं, किंतु यहाँ कतिपय कुछ साधारण एवं सरल प्रयोग और शीघ्र फलदायी प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इनका सविधि तथा श्रद्धापूर्वक प्रयोग करने से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को मंगली दोष है अथवा मंगल के कारण विवाह में विलंब अथवा दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव हो रहा है, उन्हें शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़वाना चाहिए। सिंदूर का चोला बोलते हैं, चोला या सिंदूर। ऐसा प्रयोग आप कम से कम 9 बार करें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और मंगली दोष के कारण जो कोई भी परेशानी आ रही है उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय दोस्तों, जिन व्यक्तियों को आए दिन गाड़ी या स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी है बार बार ठुकती रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, छोटे छोटे। बड़े एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, बड़ा एक्सीडेंट तो फिर दोबारा होने का चांस ही नहीं। लेकिन जिनके बार बार छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी इधर से खरोंच लग गई, कभी उधर से लग गई, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बार बार जिनको दुर्घटनाओं का वाहन आदि से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता हो, तो उन लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करना चाहिए, भेंट करना चाहिए। और कितना करना चाहिए? 900 ग्राम सिंदूर दान करना चाहिए। या तो 90 ग्राम, नहीं तो 900 ग्राम सिंदूर आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। आप पर जो इस प्रकार की जो परेशानी बन रही, बार बार गिरने की, वाहन से गिर के चोट लगने की या वाहन के बार बार खंडित होने की, तो उससे आप बचे रहेंगे और दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो एकाक्षी नारियल आप बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल ये पूजा पाठ की दुकान पर ही मिलेगा आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं ना। उस पर सिंदूर चढ़ा करके लाल वस्त्र में उसको बांध करके माँ लक्ष्मी से धन की अभ्यर्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर उसको रखने से आपकी आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य अथवा मंगल आपके लिए मारक ग्रह बन गए हो। कई बार आप देखना, ज्योतिषी को दिखा लेना आपके कौन से मारक ग्रह बनते हैं और कब उनकी दशाएं चल रही है। सूर्य और मंगल यदि आपके लिए मारक बन जाते हैं या उनकी दशा अंतरदशा चल रही है और उस अंतरदशा में आपको बहुत परेशानियां, मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की दशा अगर मारक बन जाए तो फिर हालत काफ़ी गंभीर कर देती है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय सिंदूर को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। यदि आप बहते हुए जल में सिंदूर प्रवाहित करते हैं, अब देखिए मंगल की अंतरदशा चल रही हो तो मंगलवार के दिन और सूर्य की अंतरदशा चल रही हो तो रविवार के दिन। आप खास ख्याल रखना, जिसकी अंतरदशा चल रही हो उसके दिन करना, जिसकी महादशा चल रही हो उसके दिन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी अंतरदशा चल रही हो, अंतरदशानाथ के दिन आप वो जो सिंदूर है वो जल में आप प्रवाहित करना, थोड़ा थोड़ा करते रहना, तो उससे आपको इस कष्ट से, इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और जो भी कोई कष्ट उनके हैं उनसे आप निजात पा जाओगे, मुक्ति पा जाओगे। 5वां उपाय दोस्तों, उनके लिए जो परीक्षा आदि दे करके कुछ बनना चाहते हैं, कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, तो दोस्तों गुरु पुष्य योग हो अथवा शुक्ल पक्ष के पुष्य योग, कोई भी हो, शुक्ल पक्ष में जो पुष्य योग आता हो, उसमें आप गणेश जी के मंदिर में अगर सिंदूर दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तो आपको परीक्षा में परिश्रम से अधिक सफलता मिलती है दोस्तों। नहीं तो क्या होता है, जितना परिश्रम करते हैं उतनी सफलता तो मिलनी है, उसमें तो क्या है, लेकिन परिश्रम से भी अधिक सफलता आपको तब मिलती है जब आप इस प्रकार का काम करते हैं। 6वां उपाय दोस्तों, उनके लिए जिनको ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित कोई दोष पैदा हो गया हो, उसके कारण जूझ रहे हो, परेशानी हो रही हो। दोस्तों, खून से संबंधित कोई भी प्रकार की पीड़ा आपको हो रही हो, रक्त से संबंधित कोई भी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, तो सिंदूर को अपने ऊपर से उसार कर आप बहते जल में प्रवाहित करें। ये मंगलवार को करना है। ऐसा करते रहने से रोगों में आपको लाभ होता है। जो खून में कोई भी प्रकार की खराबी होती है, दोष होता है, तो देवी कृपा से रक्त संबंधी दोष जितने होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और आपको लाभ मिलता है।
सातवां उपाय बताता हूं दोस्तों, जिन व्यक्तियों को नजर बार बार लगती है या नजर लगी हुई है, नजर के कारण उनका सब कुछ ठप हो गया, उन्हें संभव हो सके तो प्रत्येक दिन अथवा मंगलवार या शनिवार को तो पक्का ही करें, क्या करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर के हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा हुआ होता है उसको लेकर के थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगाएं, टीका लगाएं। उसका टीका लगाने से कितनी भी भयंकर नज़र दोष हो वो तुरंत उतर जाती है। ऐसा आप मंगलवार शनिवार को तो पक्का करें। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी जो है ना वो मूर्ति के हाथ नहीं लगाने देते हैं। तब आप पंडित जी को कहें कि पंडित जी आप ही सिंदूर वो उतार करके उनके चरणों से वो मेरे को लगा दीजिएगा, तो पंडित जी खुद ही लगा देते हैं, नहीं तो आगे आप जानते हैं क्या करना है। तो आठवां उपाय बताता हूं दोस्तों, यदि आपके पास किसी ने आपके ऊपर किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, अभिचार है ना, टोना टोटका तंत्र मंत्र जादू भूत प्रेत पीड़ा ऐसा कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर ना, या फिर भूत प्रेत की किसी पीड़ा से आप पीड़ित हैं, आपको पता चल रहा है कि ये पीड़ा इंसानों की तो नहीं है तो किसी भूत प्रेत की, तो अपने क्षेत्र का जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर हो वहां आपको बार बार चोला चढ़वाता रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और जो भी कोई तंत्र मंत्र क्रिया रहती है, टोना टोटका रहता है, भूत प्रेत पिशाच पीछे लगे रहते हैं, सब भाग जाते हैं छोड़ के। दोस्तों यदि आपके ऊपर अभिचार कर्म किए जाने की आशंका आपको हो, आपको ऐसा लगे कि कुछ आशंका है, कुछ अभिचार कर्म हो सकते हैं, कुछ टोने टोटके की वजह से ये सब हो रहा है, भाई ऐसे नहीं हो रहा है, तो शनिवार को दोपहर में आपको क्या करना है, किसी एकांत चौराहे पर जाना है। शनिवार को दोपहर के दिन जाना है, दोपहर के समय जाना है, ध्यान रखना, शनिवार के दिन दोपहर के समय, भूल मत जाना। एकांत चौराहे जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे चौराहे पे नींबू ले जाना है साथ में। अब नींबू को काट करके उसकी 4 फांक बना लेनी है और उसमें प्रत्येक फांक में आप सिंदूर डाल दें। सिंदूर डाल करके उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से आपके ऊपर आपके शत्रुओं ने यदि कुछ भी करवाया, ये यदि की बात है, श्योरिटी की नहीं है, यदि की है कि यदि आपके ऊपर कुछ करवाया हो या संभावना हो, तो वो संभावना, आपकी संभावना जो है वो आगे फलित नहीं होगी, मतलब आगे उनका कोई काम चलेगा ही नहीं, अप्रभावी, कोई भी क्रिया करवाई हो सब अप्रभावी हो जाएगी, सब जहाँ की तहाँ धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों 10वां उपाय मैं आपको बताता हूं, अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा यदि आप लगवा देते हैं या लगा देते हैं, बुधवार के दिन लगा दीजिए, मंगलवार के दिन लगा दीजिए, किसी भी वार के दिन बढ़िया शुक्ल पक्ष का मुहूर्त वहूर्त देख करके यदि लगा देते हैं, या फिर पहले से लगी हुई हो उस पर सिंदूर का लेपन आप करते रहते हैं रोज, तो क्या होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। घर में किसी प्रकार की तंगी नहीं रहती, घर में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रहता। लेकिन आप जानते हैं कि गणेश जी की पीठ से पीठ जो जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी आगे घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी, बाहर की साइड में तो अंदर की साइड में भी गणेश जी वैसे के वैसे गणेश जी अंदर की साइड में उसी स्थान पर लगानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। गणेश जी का ये नियम है, उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है, तो पीठ के पीछे, गणेश जी की पीठ के पीछे फिर गणेश जी की फोटो आप चिपका दें तो बढ़िया रहेगा। तो कोई भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं हो वो भी नहीं चलेगी, धन समृद्धि मान सम्मान सब कुछ बना रहेगा, बस सिंदूर दोनों तरफ आप लगाते रहें। 11वां उपाय बताता हूं दोस्तों आपको, यदि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा मारण अथवा उच्चाटन जैसे घातक प्रयोग करवाए गए हों, तो 11 लौंग लेकर उन पर सिंदूर लगा लें और उन्हें एक नींबू में चारों ओर गाड़ दें। गाड़ते समय शत्रु के नाम का उच्चारण, शत्रु का आप नाम तो जानते होंगे, तो उसका उच्चारण करते रहें और उस नींबू को चौराहे अथवा एकांत स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से शत्रु कमजोर पड़ जाएगा और उस भाई ने आपके ऊपर जो भी कुछ करवाया है ना वो उसी पर वापस चला जाएगा, बैक टू पवेलियन वापस चला जाएगा। ठीक है। 12वां उपाय दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यदि आप कर्जे से बहुत परेशान हो तो एक सिंदूर का जानदार शानदार अद्भुत उपाय उसे कीजिएगा आप। यदि आप कर्जे से परेशान हो अथवा व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो रही हो अथवा आय में वृद्धि नहीं हो पा रही हो, तो सिंदूर का यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। एक सियार सिंगी लेना है, सिद्ध सियार सिंगी। सिद्ध सियार सिंगी के कई उपयोग हैं। सिद्ध सियार सिंगी लेना है, सिद्ध सियार सिंगी लेकर के एक डिब्बी में उसको रख लें, उसे प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर खिलाते रहे, यानी सिंदूर चढ़ाते रहे उस पर। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके ऊपर जो भी कर्जे हैं वो भी चुकते रहेंगे। कर्जे तो चुकते ही रहेंगे,
धन प्राप्तियां भी होती रहेगी। इस प्रकार से बहुत अच्छा उपाय है, इसको करिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी तिजोरी में सिंदूर से युक्त सिद्ध हत्ता जोड़ी आप रखते हैं तो आपको आर्थिक लाभ मिलता है। हत्ता जोड़ी, सिद्ध हत्ता जोड़ी आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि तिजोरी में आप किसी डिबिया में सिद्ध हत्ता जोड़ी सिंदूर से भर करके रखते हैं तो आपको आर्थिक लाभ मिलता है। दोस्तों, मैंने 13 उपाय आपको बताए, एक से एक शानदार, जानदार, अद्भुत। आपको उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।